इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेट एबीसी डिनोट द आउटकम ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई। तो ये नॉर्मल डाई जैसा नहीं है जिसमें आउटकम आपके 1 2 3 4 5 6 होंगे। अदर इसमें चार ही फेस है। टेट्राहेड्रल का मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। तो चार फेस है और उसमें आपके आउटकम 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो कि 3 बार रोल किया गया है, दैट इज 4 × 4 × 4 64 हो गया। फेवरेबल केस में क्या है कि आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रियल रूट्स का कंडीशन आपको लगाना है, तो ये आपको पता ही होता है कि रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं ac इज लेस देन इक्वल टू b²/4। अब आप किसी एक के केसेस बनाइए, जैसे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की क्या हो सकती है, सी क्या क्या हो सकती है। एंड सिमिलरली यू राइट द पेयर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमेनिंग टू। तो मैं बी की केसेस बना रहा हूँ कि व्हेन बी इज 1, तो ए सी की पेयर क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ए सी लेस देन 1/4 हो गया। अब ए और सी दोनों की जो पॉसिबिलिटी है 1 से 4 के बीच में है, इंटीजर है, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, नो केस फ्रॉम बी इक्वल टू। फिर b इक्वल टू 2 लेंगे तो आपके पास आ गया ए सी इज लेस देन इक्वल टू 4/4 विच इज 1। तो ए सी लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है आपका। तो यहां से आपके पास कितने केस पॉसिबल है? यहां से ए और सी की एकमात्र पॉसिबिलिटीज है विच इज 1, 1। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 1 पॉसिबिलिटी हो गई। देन यू विल राइट b इज इक्वल टू 3। तो जैसे आप b की वैल्यू 3 डालेंगे तो ए सी इज लेस देन इक्वल टू 9/4 विच इज 2.25। तो इंटीजर वाइज तो 1 और 2 ही हो सकता है। वन वाला फिर से आपका आ जाएगा 1, 1। ये 1, 1 आ गया। और क्या आ सकता है आपका? 1, 2 एंड 2 बना सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई यहाँ पे? 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। 3 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम हियर। एंड द लास्ट वन इज बी इज इक्वल टू 4। तो बी की वैल्यू 4 डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ए सी इज लेस देन इक्वल टू 4² 16/4। 16/4 इज 4। तो 4 तक जा सकता है इसका वैल्यू। तो ये तो हो ही जाएगा जो आपका 3 तक गया था, है ना। मतलब लेस देन इक्वल टू 2.25 तक गया था, ये तो है ही आपका। और 3 और 4 वाले भी आ जाएंगे, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसको। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। और इसके रिवर्स पेयर भी 4, 1, 3, 1, 2, 1 एंड 2, 2। तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। एंड मेकिंग केसेस इज ऑल्सो अ लेजिटिमेट वे ऑफ सॉल्विंग। ऐसा नहीं कि आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। इसको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई? 1 + 3 + 8 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस जो कि आपका 64 था, विच विल बी 12/64। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/16 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो दे आर सेइंग दिस इज इक्वल टू m/n, जहां पे उनका जीसीडी मतलब HCF 1 है, को प्राइम है वो लोग। तो m + n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इक्वेटेड टू m/n, 3 and 16 आर को प्राइम, देयर HCF इज 1। तो m + n आपका हो गया 19। 3 + 16 इज 19। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। यस, 19 इज द आंसर गिवन।